हाँ, आइए दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल एके पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन 7.3 का 6वां सवाल। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हल करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला को देखेंगे, फार्मूला को समझेंगे। यदि हमको फार्मूला याद हो जाएगा तो उसी की बेस पर हम लोग हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फार्मूला क्या है और क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला होता है कि साइन 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, एक फार्मूला होता है आपका कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपका फार्मूला होता है। इसी के बेस पर क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अच्छा है आपका कि साइन एक्स साइन 2x इंटू साइन 3x। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, हल करते हैं। हल, ठीक है, माना आई बराबर इंट्रोगेशन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं कि अभी फार्मूला बताए थे आपको कि 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, साइन सॉरी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है। इसी के बेस पर इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। तो कौन सा पार्टीशन को, कौन सा भाग को कैसे तोड़ें ताकि जो समाकलन करना हो आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग साइन एक्स को और साइन 2x को तोड़ते हैं। तो क्या करेंगे कि अंश और हर में, ठीक है, 2 से गुणा करने या 2 से भाग करने पर। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। तो हो जाएगा आपका कि यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा 2, और बटा में जो 2 आएगा उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। फिर लगेगा इंट्रोगेशन, हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x, ठीक है, और इसको हम लोग बाहर भी रख देते हैं इंटू साइन 3x इंटू क्या है dx है। देखिए क्वेश्चन को एकदम आसान समझिएगा। जो भी चीजें कठिन लग रही है तो उसको ध्यान से समझिए। क्यों कठिन लग रही है? क्योंकि आपको फार्मूला अच्छे से याद नहीं है। अगर आपको फार्मूला अच्छे से याद होगा तो कोई भी समझने में कठिनाई नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/2, ठीक है, इंट्रोगेशन, ये आपका फार्मूला बनेगा 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x। हम इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, ठीक है। तो 2 साइन a इंटू बी। और जब इसको हल करेंगे तो फार्मूला क्या होता है आपका, देखिए फार्मूला यहाँ है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि cos, ठीक है, एक जगह किसको माने 2x को, तो 2x माइनस b किसको माने x को, तो x, ठीक है। फिर माइनस कॉस, अब देखिए इसको माने a, इसको माने b, तो हो जाएगा आपका 2x क्या होता है प्लस होता है, प्लस फिर क्या हो जाएगा आपका x, ठीक है, इनटू इनटू, अब इसको हम लोग पहले ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि क्या हो कोई दिक्कत ना हो, इनटू साइन 3x इंटू dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 इंट्रोगेशन कॉस, और 2x में से जब x हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका x, हो जाएगा क्या हो जाएगा x, तो cos x माइनस cos, और 2x में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x। कैसे 3x, तो यहाँ 1 छिपा होता है तो 2x और 1 में x के मिलके 3x, तो हो जाएगा आपका माइनस cos 3x इंटू साइन 3x, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, अब यहां पर क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सभी में, दोनों में बारी बारी से क्या करते हैं गुणा करते हैं। और जब बारी बारी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 इंट्रोगेशन साइन 3x इंटू कॉस x। तो लिखेंगे साइन 3x इंटू कॉस x माइनस, अब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन 3x इंटू कॉस 3x, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं इंटू डी एक्स। अब क्या होगा कि लग रहा है कि एकदम आसान हल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग फार्मूला में तोड़ दिए। अब क्या फार्मूला होता है, तो एक और फार्मूला होता है आपका कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर हो जाता है आपका साइन
ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी के बेस पर क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो मान लेते हैं इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। अब हमको क्या चाहिए, याद रखिए 2 चाहिए ना, तभी ना फॉर्मूला बनेगा कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ भी 2 चाहिए। क्या करते हैं हम लोग, फिर से पुनः लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि अंश और हर में, अंश और हर में या भिन्न में, ठीक है, 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर, 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर, समझिएगा जब 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि 1/2 इंट्रोगेशन 2 साइन 3x हो जाएगा इंटू कॉस एक्स और अपान 2। तब 2 को क्या करेंगे हम लोग बाहर लिख सकते हैं, या भी जस्ट लिखिए समझने के लिए कि 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स अपान 2, ठीक है, माइनस क्या है आपका साइन 3x, इसमें भी 2 से गुणा और 2 से भाग कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x अपान 2 इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब समझिए क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे कि 1/2, ठीक है, और ये भी 1/2 निकलेगा इंटू 1/2। अब ये इंट्रोगेशन ये हो जाएगा आपका 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स। अब समझिए इसमें कि साइन 3x इंटू कॉस एक्स, साइन ए इंटू कॉस बी, इसी के फॉर्मूला पर भी क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो हो जाएगा आपका कि साइन 3x इंटू कॉस एक्स मतलब साइन ए इंटू कॉस बी, तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी। क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी। तो लिखेंगे साइन ए किसको माने हैं, चलिए 3x को मान लेते हैं, बी किसको माने x को मान लेते हैं। तो आपका हो जाएगा ये कि 3x प्लस x, ठीक है, प्लस फिर हो जाएगा साइन 3x माइनस x, ठीक है, समझिएगा। अब क्या है, इसको हम लोग यहीं पर dx लिख देते हैं, ठीक है, dx। अब इसको अलग समाकलन करते हैं, और जब अलग समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा आपका, समाकलन करेंगे तो और आसान हो जाएगा, माइनस, ठीक है, इसमें 1/2 बाहर है और 1/2 ये भी समाकलन का है तो हम लिखते हैं 1/4। फिर हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन साइन 3x, अब साइन 3x इसमें 2 बचा है ना तो 2 भी लिख लीजिएगा, 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/4 इंट्रोगेशन, ठीक है, हो जाएगा यदि इसको अलग अलग करें 3x और x मिले कितना 4x हो जाएगा, तो साइन 4x इंटू डी एक्स प्लस है तो प्लस, फिर 1/4 इंट्रोगेशन, ये 1/4 सभी में हो जाएगा ना, हो जाएगा फिर साइन, अब देखिए 3x माइनस एक्स होगा क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स माइनस 1/4 इंट्रोगेशन। अब क्या है कि 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x फार्मूला था, तो जब इसको हम लोग तोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि कॉस, ठीक है, कॉस ए माइनस बी, और होता है देखिए ये जो फार्मूला था 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इसी पर तोड़ देते हैं, उसको लीजिए तो हो जाएगा आपका कि साइन ए प्लस बी, तो 3x क्या हो जाएगा प्लस बी जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका कि साइन ए प्लस बी जैसे 3x में कितना 6x, ठीक है। और फिर अब देखिए होता है प्लस साइन ए माइनस बी, और जब ए माइनस बी करेंगे देखिए समझ लीजिए पहले, प्लस साइन ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3x माइनस 3x करेंगे तो शून्य हो जाएगा, जीरो ना कट के हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, चलिए इसको हल करते हैं सामने। तो जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कि 1/4, चलिए 1/4 हो गया इंटू साइन 4x, साइन 4x का समाकलन क्या होता है माइनस, साइन का जो समाकलन माइनस होता है तो माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 4x अपान जो x का गुणांक है, क्या है गुणांक, वो क्या होता है बटा में हो जाता है तो बाई 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया है प्लस तो 1/4 का इसमें भी मल्टीपल हो जाएगा, फिर साइन 2x बदल किसमें हो जाएगा माइनस कॉस 2x, और x का गुणांक क्या है 2 तो अपान में हो जाएगा 2, ठीक है। फिर माइनस दिया है माइनस 1/4 दिया है 1/4 हो जाएगा, इंटू है, अब देखिए साइन 6x है, साइन बदलेगा किसमें माइनस कॉस 6x अपान क्या हो जाएगा 6 और प्लस c, और जब इसका फाइनली आंसर निकालेंगे तो देखिए ये माइनस गुणा हो तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई कितना 4 4 जा 16 कॉस 4x, ठीक है, प्लस प्लस क्या है 1/4, देखिए माइनस से गुणा होगा इसमें तो माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस का माइनस गुणा क्या हो जाएगा माइनस 4 2 जा 8 तो 1/8 कॉस 2x, ठीक है, माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा आपका
कि cos 6x अपान में क्या है, तो 6 4 जा 24, ठीक है। इसको हम लोग ब्रैकेट में करते हैं प्लस सी, या तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग पहले लिख देते हैं और इसमें से देखिए कॉमन क्या है 1/4 सभी में कॉमन है, तो यदि 1/4 को कॉमन कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको हम लोग पहले लिखें तो हो जाएगा आपका कि 1/6 cos 6x, ठीक है। फिर लिखते हैं, इसको लिख देते हैं, इसी को किसी को लिख लीजिए माइनस, अगर इसको लिखे हम लोग तो 1 क्या हो जाएगा 4, 1/4 cos 4x हो जाएगा, फिर माइनस इसको लिख लेते हैं तो हो जाएगा आपका 1/4 2 जा 8 2 हो जाएगा और cos 2x प्लस सी, ये रहा आपका फाइनली आंसर, ठीक है। ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको पूछ ले, क्लियर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग मिलते हैं 7 में, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। x इंटू साइन 8x, ठीक है, साइन 4x इंटू साइन 8x, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मस्त लग रहा है देखने में भी सवाल, तो इसको हम लोग हल करेंगे। क्या करेंगे, हल। देखिए जब आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चनों को देखने में बहुत आनंद आता है, ऐसे लगता है कि कितना आसान क्वेश्चन मिल गया ना। तो उसको हल करते हैं और देखते हैं कि 2 sin a इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। तो इसको जब हल करेंगे तो लिखेंगे माना I बराबर इंट्रोगेशन साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग फार्मूला के बेस पर हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको इस प्रकार तोड़ दें या इस प्रकार कोई संख्या से गुणा करें कि ये फार्मूला बन जाए, 2 sin a इंटू साइन बी के रूप में बन जाए। तो क्या करते हैं कि अंश और हर में 2 से गुणा था 2 से भाग करने पर, और जब 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा आपका 2 sin a इंटू साइन बी। तो आइए देखते हैं, तो हो जाएगा आपका कि यहाँ देखिए यहाँ 2 यहाँ भी लगेगा और अपान में भी 2 हो जाएगा। तो 1/2 को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, इंट्रोगेशन ही हो जाएगा आपका 2 sin 4x इंटू साइन 8x इंटू डी एक्स। ये फार्मूला आपका क्या हो गया, 2 sin, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, और जब हल करेंगे फार्मूला पर तो हो जाएगा बराबर 1/2 इंट्रोगेशन, ठीक है, हो जाएगा cos 8x माइनस 4x माइनस cos 8x प्लस 4x इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। और जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 इंट्रोगेशन cos 4x माइनस cos 12x इंटू डी एक्स, ठीक है। और जब इसको हल करेंगे तो अब क्या करते हैं कि दोनों को बारी बारी से समाकलन के रूप में तोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 1/2 इंट्रोगेशन cos 4x इंटू डी एक्स माइनस, फिर देखिए ये भी टूटेगा तो हो जाएगा 1/2 इंट्रोगेशन cos 12x इंटू डी एक्स। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2, और जब cos 4x का समाकलन होगा तो साइन के रूप में हो जाएगा, तो साइन 4x, और x का गुणन क्या है आपका, x का गुणन क्या है 4, तो हो जाएगा अपान में 4, माइनस है तो माइनस 1/2। अब कास का हो जाएगा आपका साइन, तो साइन कितना 12x है, इसको पूरा को x मान के तो हो जाएगा 12x, अपान में जो x का गुणांक है 12 आपका हो जाएगा 12, ठीक है, प्लस सी। और जो फाइनली आंसर आएगा आपका हो जाएगा कि 1/8 साइन 4x माइनस 1/24, ठीक है, साइन 12x प्लस सी, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/8 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा 1/8 साइन 4x माइनस 1/3 साइन 12x, ठीक है, साइन 12x। ये रहा आपका फाइनली आंसर, ठीक है। जो भी डाउट इसको क्लियर कर लीजिएगा, प्लस सी, ये रहा आपका फाइनली आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इंट्रोगेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले फार्मूला जानना अति आवश्यक है। फार्मूला होता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, और एक फार्मूला होता है
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 प्लस cos थीटा। तो इसको हम लोग देखते हैं और लिख लेते हैं। पहले फार्मूला समझ लीजिए कि 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। और एक फार्मूला होता है नंबर 2 कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 प्लस cos थीटा। तो सबसे पहले फार्मूला को समझना अति आवश्यक है। हमने बोला था जस्ट कि 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस cos थीटा, फिर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस cos थीटा। तो अब क्या करते हैं, इसी के बेस पर हल करते हैं। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे माना I बराबर इंट्रोगेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए फार्मूला जो बना है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहां क्या करेंगे कि लिख देंगे कि सूत्र का प्रयोग करने पर, सूत्र का प्रयोग करने पर, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे से। और जब सूत्र का प्रयोग करेंगे, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि बराबर इंट्रोगेशन। अब 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा है तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, समझिए कि थीटा बाई 2, थीटा को हम लोग एक्स मानते हैं, तो क्या है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। देखिएगा ध्यान समझिएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा आपका कि इंट्रोगेशन, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचा, ठीक है, और अपान में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बचा इंटू डी एक्स। इसको हम लोग साइन और कॉस एक फार्मूला होता है, आप लोग को पता है, नहीं पता तो समझ लीजिए कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं इंट्रोगेशन साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए एक फार्मूला और होता है कि टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। और जब ये फार्मूला होगा तो हम लोग लिख सकते हैं इंट्रोगेशन, ठीक है, इंट्रोगेशन, इसको तोड़ देंगे हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको हम लोग दो भागों में तोड़ दिए, यहां से दो भागों में तोड़ दिए, तो समाकलन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आइए हल करते हैं और देखते हैं। तो हो जाएगा आपका कि इसको सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब सेक स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है टेन हो जाता है, क्या होता है टेन, तो हो जाएगा आपका टेन एक्स बाई 2, अब मुख्य बटा में अपान में हो जाएगा आपका, तो इसका गुणांक क्या है एक्स का 1 बाई 2 है, तो हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस, देखिए 1, अब 1 का जो समाकलन होता है तो हो जाएगा आपका dx। अगर आपको नहीं समझ में तो इसको अलग अलग तोड़ दें, या अगर समझ में आया देखिए इंट्रोगेशन 1 हो जाएगा, अब 1 का जो समाकलन होता है x हो जाता है, तो ऑनली हो जाएगा x, ठीक है, प्लस c, या जब इसका आंसर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका, तो ये 1 बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा ये व्युत्क्रम हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 अपान 1, नीचे वाला कोई मतलब तो होता नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 2 अपान 1 इंटू टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, या जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 2 टेन एक्स अपान 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट उसको क्लियर कीजिएगा, क्वेश्चन काफी आसान है। तो आइए चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया आपका cos x अपान 1 प्लस cos x, बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको हल करते हैं। तो हो जाएगा आपका कि देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हल करना आसान ना दिखे, ऐसा लग रहा हो कि शायद हल करना थोड़ा कठिन हो, तो क्या करते हैं कि कुछ इसमें संख्याएं कभी जोड़ देते हैं, कभी घटा देते हैं, कभी कुछ उसको फार्मूला के रूप में तोड़ देते हैं, या कोई फार्मूला बना देते हैं, इसको हम लोग फार्मूला बनाएंगे। एक फार्मूला होता है कि 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपान 2। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर अंश में
दिए हुए जो सवाल है आपका फलन है उसमें क्या करते हैं कि एक जोड़कर एक घटा देते हैं, तो वो आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स के रूप में। तो 1 प्लस कॉस एक्स के रूप में जब हो जाएगा उसको हम लोग तोड़ देंगे, फार्मूला होता है कि 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आइए हल करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन दिया आपका कि कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले हल करेंगे, ठीक है, हल करेंगे। जब हल करेंगे तो लिखेंगे माना आई बराबर इंट्रोगेशन कॉस यक्स अपान 1 प्लस कॉस यक्स इंटू डी यक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं कि देखिए हमने बताया था अभी जस्ट कि हल करने के लिए कुछ ना कुछ फलन में बदलाव करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि अंश में एक जोड़ने तथा एक घटाने पर, ठीक है। एक जोड़कर क्या करेंगे, एक घटाने पर, और जब एक जोड़ के घटाएंगे तो हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन, इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस यक्स प्लस सॉरी -1, क्या दिक्कत है बताइए, माइनस प्लस कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो क्या करते हैं कि 1 जोड़कर 1 घटा देते हैं, अपान क्या है 1 प्लस कॉस यक्स इंटू डी यक्स। अब क्या करते हैं कि 1 प्लस कॉस यक्स को एक साथ लेते हैं और 1 को एक साथ लेते हैं, तो हो जाएगा इंट्रोगेशन, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस यक्स अपान 1 प्लस कॉस यक्स, मतलब एक बार इसके साथ लेंगे और एक बार इसके साथ इंटू डी यक्स माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कि अपान, ठीक है, 1 इंट्रोगेशन अपान 1 प्लस कॉस यक्स इंटू डी यक्स, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, इंट्रोगेशन ये 1 हो जाएगा इंटू डी यक्स माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए अभी फार्मूला बताए थे कि 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपान 2, इसी के रूप में इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 अपान 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपान 2, या इसको इंट्रोगेशन 1 को बाहर करते हैं इंटू डी एक्स माइनस, इसमें देखिए 1/2 क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं, इंट्रोगेशन 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये देखिए फार्मूला होता है कि 1 अपान कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। देखिए हम बोलेंगे बेसिक फंडामेंटल जो सूत्र है उसको याद करना पड़ेगा, तो 1 अपान कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, यहाँ पर इसका हम लोग प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा कि 1 बाई कॉस तो ये बदल जाएगा सेक में, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। और जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कि 1 इंटू डी एक्स का जो फार्मूला समाकलन होता है वो एक्स हो जाता है, तो हो जाएगा एक्स माइनस 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपान 2, तो सेक का जो आपका सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है हो जाता है tan, तो हो जाएगा tan एक्स अपान 2। अब इसके गुणांक में क्या है, तो 1/2 एक्स के गुणांक में, तो अपान 1 अपान 2 प्लस सी, या ठीक है, या यक्स माइनस 1/2 इंटू tan x बाई 2, इसको भी लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा कि ये 1/2 जो है व्युत्क्रम के रूप में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और जब व्युत्क्रम के रूप में हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 2/1, तो हो जाएगा 2/1, 2 से 2 यहाँ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका जो फाइनली निकला x माइनस tan x अपान 2 प्लस सी, ये आपका फाइनली आंसर। देखिए जो भी डाउट्स है उसको आप लोग कमेंट में पूछिएगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।